गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसे याद कैसे रखें। हाँ, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया और उसे याद कैसे रखें। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा किया है। अर्ली एक्सपेरिमेंट में कौन है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, जो किसमें तो या तो मनी प्लांट में या हाफ लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। जैसे कि मनी प्लांट में देखते हैं तो लीफ में बहुत सारे पैचेस प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है, कहीं येलो है, कहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का पैचेस प्रेजेंट है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट है ये स्टार्च का टेस्ट देता है आफ्टर सनलाइट में, ठीक है, बाकी दूसरा पार्ट्स नहीं देता है। तो ये एक तरीके का ये बताना हुआ कि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दूसरा है हाफ लिप कवर्ड ब्लैक पेपर। उसमें क्या करो, सबसे पहले लीफ को आप मतलब कि एक ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे क्या है, अंधेरा है, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रहा है तो जो भी स्टार्च है वो सभी के सभी क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। अब उस लीफ को क्या करो, सन का एक्सपोजर डालो। सन का एक्सपोजर डालने पे तो जो पार्ट कवर है वहाँ तो किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो स्टार्च का प्रिपरेशन भी नहीं हुआ। लेकिन जो पार्ट अनकवर्ड है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और वहाँ पे स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट आता है आयोडीन के साथ जब आप टेस्ट करते हो। यहाँ से क्या मिला कि फोटोसिंथेसिस अगर इन ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट का पार्ट ग्रीन है, लीफ का पार्ट जो ग्रीन है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट हमें ये बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा एक्सपेरिमेंट, वन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अब इसमें हमें पता चलेगा कि CO2 जरूरी है या नहीं, ठीक। तो हमने क्या किया, लीफ का कुछ पार्ट को एक कंटेनर में रखा जहाँ पे KOH प्रेजेंट है। और KOH क्या है, ये CO2 एब्जॉर्ब करता है, CO2 इन्वायरमेंट से यहाँ पे जो भी CO2 होगा ना उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब CO2 नहीं है तो अगर CO2 का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन अगर CO2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे निगेटिव टेस्ट स्टार्च गया और यहाँ पे जो बाहर में सरफेस है वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च आया। इससे हमें ये पता चलता है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो एक्सपेरिमेंट जो है वो एनसीईआरटी में एज ए बताया गया कि ये अर्ली एक्सपेरिमेंट है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया गया है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये किया गया था जोसेफ प्रिस्टले का, 1770 में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसे याद कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो बेल, है ना, इसे एज कंसीडर करो एक घंटे की तरह, ठीक है। और जोसेफ प्रिस्टले, प्रिस्ट मीन्स क्या हो जाता है, पुजारी, है ना, एक पुजारी है जिसके हाथ में क्या है, घंटा है, ठीक। तो प्रिस्टले एंड बेल, तो पुजारी और बेल क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इस ढंग से हमें याद होगा 1770 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक बेल लिया, उसके अंदर क्या किया, एक माइस रखा और एक कैंडल, बर्निंग कैंडल रखा, ठीक है। बर्निंग कैंडल और माइस रखा। तो कुछ समय के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से माइस भी मर गया और कैंडल भी बुझ गया, ठीक। उससे और जब सेम एक्सपेरिमेंट को इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट किया तो वहां पे देखा गया कि ना माइस मरा, ना कैंडल बुझा और ना ही प्लांट को कोई असर हुआ। इससे हमें पता चला कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए होता है। उसके बाद आता है दूसरा, आता है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस, अब इसे कैसे याद रखें और इनका काम क्या है। इंजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और इन्वायरमेंट में हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। तो आप इंजन को सन से क्या करो, मिलाओ और उसे याद रखो। दूसरा बात आता है, उसके बाद आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट, टी डब्ल्यू एंगलमैन। आप एंगल को क्या करो, एंगल कर लो, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सनलाइट को सेपरेट किया था, स्पेक्ट्रा इन्होंने क्या किया था, सनलाइट को सेपरेट किया था। तो उन्होंने स्प्लिट किया सनलाइट को बाय हेल्प ऑफ प्रिज्म। अब वहां पे उन्होंने क्या किया, ये क्लेडोफोरा, नहीं, हाइड्रिला, हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है और उन्होंने उस पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और हाइड्रिला पे एक्सपेरिमेंट किया तो जहाँ पे ब्लू और रेड, है ना, जहाँ पे ब्लू और रेड कलर गया वहाँ पे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो है ना ज्यादा डेवलप किया, ठीक। उससे ये पता चला कि ब्लू और रेड पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था किसका, फोटोसिंथेसिस में एक्शन स्पेक्ट्रम दिया। उसके बाद आता है जूलियस वन सैक। अब देखो सैक, हम किसे बोलते हैं, सैक्स मीन्स सैक, जो कि एक थैला हो गया किसी भी तरीका का, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना मेमोराइज करना है जैसे कि आप चीनी का बैग है ना, शुगर सैक्स है, किसका सैक है, शुगर का सैक है। तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना वो ग्लूकोज होता है, जो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। और कॉर्नियस वैन नील, आप लोग को पता होगा कि एक नील जो है वो एक रिवर का नाम है, ठीक है। और रिवर में क्या होता है, वाटर, ठीक। तो यहाँ पे O2 कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। जूलियस वॉन सैक ने ये बताया। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा, अगर आप अब याद कर पाओगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया था फोटोसिंथेसिस में, इट विल हेल्प यू मेमोराइज इजिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।